बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 जनवरी एक भरपूर दिन गुजर गया, सियासी सरगर्मियों से भी भरा हुआ, और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक नई चीज़ उभरी है उसके मतलब भी बहुत सारी बातें हैं आज के दिन, और बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है आज के दिन। वैसे तो ये वक्त आना ही नहीं चाहिए था। बड़ी देर से बलूचिस्तान और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक जो सरहद है जो बलूचिस्तान से मिलती है वो चल रही है, लेकिन ये सूरत हाल कभी नहीं पैदा हुई थी कि ये इलेक्शन रोकने के कुछ हरबे हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क के लोग, अब समझ नहीं आती किसी को क्या कहें, हमारे मुल्क के जो कुछ लोग हैं वो इतना ना गिर जाएं कि अभी यहाँ तक पहुँच जाएं कि ईरान को उकसाएं या ईरान को इस चीज़ पर तैयार किया जाए कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। अल्लाह ना करे। जगह जगह मुसलमानों के साथ, मुसलमान उम्मत के साथ जो हो रहा है, इन पर रहम करे अल्लाह मियाँ, इनको हदायत अता फरमाए। अगर जलसों की बात करें तो अब गहमा गहमी है, हर तरफ जलसे तो हो रहे हैं। बहुत फ़र्क है नून लीग के जलसों में और दूसरे जलसों में। दूसरे से मुराद है पीटीआई के जलसों में, क्योंकि बड़ी जमातें तो यही हैं ना इधर। अब कल खानेवाल में जलसा था, उससे पहले हाफाजाबाद में जलसा था। मेरी पूरी की पूरी गवर्नमेंट की इनके साथ होती है। आसमान से लेकर ज़मीन तक प्रोटोकॉल मिल रहा है, खूब प्रोटोकॉल मिल रहा है। पिंडाल को देखो तो बहुत थोड़े लोग हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, उसके बाद यूट्यूबर चीख चीख कर बता रहे होते हैं कि वो तो पीटीआई के लोग थे, वो तो उनके लोग ही नहीं थे। एक अजीब हंगामा बर्पा होता है। दूसरी तरफ पीटीआई वालों को देख लो, जो डर डर के बाहर निकलते हैं, कॉर्नर मीटिंग करते हैं। वो कॉर्नर मीटिंग एक बहुत बड़ा जलसा बन जाता है। बावजूद इसके के पीपल तहरीक इंसाफ, बावजूद इसके के तहरीक इंसाफ जिसका लीडर जेल में बंद है और जिसके आधे से ज़्यादा लीडरशिप भी जेल में बंद है या रुपोश है, उसके इजलास हुए हैं, जलसे हुए हैं। जलसे क्या, बहुत बड़े बड़े जलसे किए गए हैं। कोई ऐलानात नहीं किए गए, कोई पुलिस की मदद नहीं, कोई फ़ौज की मदद नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। खामोशी से चुपके से लोग आते हैं और आते चले जाते हैं, और ख़ूब आते हैं। लीडर तो खामोश आते हैं, लेकिन जो आवाम, एक जोश है, अजीब व गरीब किस्म का जोश है। ये पहले कभी देखने में नहीं आया। हमने बड़ा कुछ देखा है पाकिस्तान में, लेकिन ये जो जोश है ये अजीब ही जोश है। ये कोई इमरान की ज़ात की मोहब्बत नहीं है, ये बात समझने वाली है। इमरान की ज़ात से क्या मोहब्बत है, किसी को भी नहीं। अगर वो सच ना बोलता हो, या अगर उसकी बातें, जो लोग कहते हैं कि वो सच बोल रहा है, ठीक है वो बोलता होगा, या अगर उसकी बातें पसंद ना आती हों लोगों को, तो ये वाले काम हो नहीं सकते। पंजाब में भी ऐसे हुआ था। इतनी पाबंदियां हैं, इतनी मुश्किलें हैं पंजाब में। सारी पुलिस का हम बच्चा जानता है कि जो पुलिस है पंजाब की, वो कैसे दुश्मन बनी हुई है पीटीआई के लोगों की और वर्करों की और आवाम की, पीटीआई के आवाम की। लेकिन दुश्मन क्या बनी हुई है, उनको जो आर्डर मिले होते हैं उन्होंने वो करने होते हैं। वो तो बजाते खुद लोग ऐसे नहीं होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। इतनी देर से ये 30-35 सालों से ये नून लीग के नीचे थे, और खुदा जाने कैसी नफ्सियात बन गई हुई है, कैसी उनकी तरबियत हुई है, जो भी है बहरहाल। लेकिन लोग निकल रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई परवाह नहीं। बहुत बड़ी रैली बन जाती है, उसके लिए यूट्यूबर अलग किस्म की चीखें मारते हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है इन दोनों तीनों जमातों का। बहुत सारी दुनिया में इंतखाब हो रहे हैं, और इंतखाब होते हैं, कुछ वक़ार भी होता है, कुछ कोई असूल हैं कौम के या किसी मुआशरे के। लेकिन बहरहाल तवज्जो तो सारी इस तरफ है, और ख्वाहिश तो सारी इस तरफ है सारी कौम की, कि जैसे तैसे भी हों, मुनसिफाना इंतखाबात एक दफ़ा हो जाए तो बेहतर है। और जो अगर कौम की बात मानी जाए तो वो जो कह रहे हैं, जिसके पीछे लगे हुए हैं, उसको आने दो, उसको करने दो, काम आने दो, बनने दो, देखते हैं क्या बनता है। उसको जितना दबाया जा रहा है वो गेंद की तरह और उछल रहा है। वो बिल्कुल रबड़ के गेंद की तरह बन चुकी हुई है वो वाली पार्टी और वो उनका लीडर। जितना उसको दबा रहे हो और वो उछलता जा रहा है। जोश है, अल्लाह करे इस कौम को, अल्लाह मियाँ उनकी खुशियाँ दे,
اور جو قوم چاہتی ہے وہ ہو، اور اس قوم کے بزرگوں نے، بڑوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، آج سے 76-75 سال پہلے بڑی قربانیاں دے کر یہاں پہنچے ہیں، انہوں نے وہاں قربانیاں دی، اور وہ اور ان کی نسلیں جو یہاں پر بچ رہیں وہ غربت، انتشار، بے چینی اور بے قراری کے ہاتھوں، بد امنی کے ہاتھوں قربان ہو رہی ہیں 76 برسوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اب ہم خدا حافظ کہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔